अगर आप लैंड करते हो, क्योंकि 2-3 स्टोरी खाली इस टाइम पे अवेलेबल है, आप जाके मैं लिंक नीचे डाल देता हूँ या फिर आप देख सकते हो। भाई स्ट्रिक्टली बंदा यहाँ पे लैंड हुआ, उसे पैसा पूछा गया, पैसा नहीं था, उसी दिन रूल आया था शायद, पैसा उसके उतना कैश नहीं था, 4 घंटा बैठाया, वापस भेज दिया। और एयरलाइन को हर एक बंदे पे 5,000 दिनों का फाइन मारा गवर्नमेंट ने। तो वहाँ की एयरलाइन डर गई है। तो बी अलर्ट। ये मैं शॉर्ट टर्म वीज़ा की बात कर रहा हूँ, 1 महीना, और सोचो लॉन्ग टर्म पे तो कितना आपका चेक करेंगे। मैं 3 महीने के लिए क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे विजिट वीज़ा पे काम करने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भारत से यूएई जाने वाले यात्रियों की जांच, सख्त नियमों के उल्लंघन पर एयरलाइन कंपनियां भी जिम्मेदार। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यूएई सरकार की ओर से भारतीय पर्यटकों के लिए नियमों में बदलाव का असर दिखने लगा है। यूएई ने साफ कह दिया है कि अगर यात्री उचित दस्तावेजों के बिना संयुक्त अरब अमीरात में उतरते हैं तो एयरलाइन कंपनियां जिम्मेदार होंगी। कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा और यूएई इमिग्रेशन के नए नियमों का पालन करने के लिए भारतीय एयरपोर्ट्स पर चेकिंग तेज हो गई। इस वजह से यात्रियों को फ्लाइट में बैठने में देरी का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानियां केरल और तमिलनाडु के एयरपोर्ट्स पर आ रही है। लोगों के सुविधा को देखते हुए वहां चेक इन टाइम बढ़ा दिया गया है, जिससे जांच की वजह से फ्लाइट डिले न हो और एयरलाइंस चेकिंग भी अच्छी तरह से कर पाए और इस समस्या से निजात मिल पाए। क्योंकि अगर कोई भी यात्री नियमों को पूरा किए बिना या पूरे डॉक्यूमेंट्स के बिना यात्रा करता है तो पकड़े जाने पर उसे हिंदुस्तान डिपोर्ट करने में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। इसी परेशानी को कम करने के लिए यूएई सरकार भारत में यूएई इमिग्रेशन सेंटर और यूएई के हवाई अड्डों पर सुरक्षा एजेंसियां सख्ती के साथ काम कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों सिर्फ वीजा और हवाई टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुंचाने वाले सैकड़ों यात्री उड़ान नहीं भर पाए। यात्रियों ने इमिग्रेशन अफसर को वीजा डिटेल्स, यूएई में रहने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों के फोन नंबर और एड्रेस भी दिए, लेकिन उन्हें यात्रा करने की इजाजत नहीं दी गई। जिन यात्रियों की यात्रा रद्द हो गई उन्हें कोई रिफंड भी नहीं दिया गया, न उनकी यात्राएं रीशेड्यूल करने की इजाजत भी दी गई। इसीलिए अब भारत से दुबई जाने वाले यात्रियों को यूएई की ओर से जारी किए गए नए नियमों के तहत ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। हाल ही में केरल के कोच्चि और कोझिकोड एयरपोर्ट पर जरूरी दस्तावेज नहीं होने की वजह से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। नए नियमों के तहत मांगी गई जानकारी नहीं होने के चलते कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 20 से ज्यादा यात्रियों को दुबई की फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया है। वहीं हर दिन कोझिकोड के कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम से कम 5 लोगों को यात्रा करने से रोका जा रहा है। यहाँ करीब 30 यात्रियों को अपना ट्रैवल प्लान कैंसिल करना पड़ा और जिन्होंने नहीं किया उन्हें पकड़े जाने पर कोई रिफंड भी नहीं मिला। आपको बता दें कि यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का 30% है और भारतीयों की तादाद यहाँ किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। वहीं रूस, सऊदी अरब और इराक के बाद यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिले डेटा के मुताबिक साल 2023 में 1 करोड़ 19 लाख भारतीय पर्यटक दुबई गए थे। अब नए नियमों के चलते कई लोग ट्रैवलिंग प्लान कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे में टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि यूएई सरकार ने भारत से आने वाले यात्रियों की चेकिंग सख्त कर दी है। ऐसे में भारतीय यात्रियों को सलाह दी जाती है कि नियमों का पालन करें, जिससे डिपोर्ट किए जाने वाले यात्रियों को अपने खर्चे पर वापस लौटने से बचा जा सके। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। तो फिर मिलती हुई एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।